बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी माह रब्बीउल अव्वल के आते ही आलम इस्लाम की हर मक्ता फिक्र और हर फर्द अकादो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार अपने अपने अंदाज में करते हैं। कुछ चरागां, कुछ जश्न मिलाद महफिल सजाकर और कुछ जुलूस और रैलियों की शक्ल में रावलपिंडी की सियासी और समाजी शख्सियतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार किया, जिनमें NA-55 चेयरमैन कायमा कमेटी, MNA मलिक इब्रार अहमद, PP-15 मलिक मंसूर अफसर, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी अरशद महमूद कुरैशी, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी चकलाला कैंट चौधरी तैयब, सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी मामून अनवर, मेंबर कैंट बोर्ड रावलपिंडी वार्ड नंबर 6 हाजी तारिक राजपूत, रावलपिंडी की जानी पहचानी शख्सियत जावेद खान बंगिश और एजुकेशन से वाबस्ता शख्सियत मोहम्मद बिलाल आजम शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े जोश और खरोश से मनाई जाती है। हर तरफ ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर होती हैं। घरों पर, मस्जिद पर और सरकारी इमारतों पर लाइटिंग की जाती है। बाजारों को बरकी कमकमों से सजाया जाता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और ये एहसास दुनिया की बाकी तमाम कौमों से हमें मुनफरिद करता है। रहीम यारहान में सैलाबी सूरत संगीन, डिप्टी कमिश्नर हुर्रम परवेज ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यारहान डिप्टी कमिश्नर ने मौज़े चौहान, आबादपुर और रुकनपुर में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। दौलतपुर में कायम फील्ड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात चेक की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल खन्नान खान ने रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर हुर्रम परवेज के मुताबिक दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि आइंदा 2-3 रोज में इंतहाई दर्जे का रेला भी मुतवक्के है। जिला इंतजामिया ने अब तक 13,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि 20,000 से जायद माल मवेशी भी रेस्क्यू किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सैलाबी रेला गुजरने तक जिला इंतजामिया हाई अलर्ट पर रहेगी और मुतासरा खानदानों को रिलीफ कैंप्स में खाने पीने और माल मवेशियों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। बकर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, एवन टीवी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल सैयद नज़ाकत अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल के बानी मरकजी सदर चौधरी मुनीर अहमद गोंदल साहब ने चेयरमैन रावलपिंडी डिवीजन पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल की हुसूसी दावत पर इस्लामाबाद में एक मुनक्किदा और एक हुसूसी तकरीब में शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल के दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। बादशाह नाते रसूल मकबूल ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से हदिया की गई तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सदर पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल चौधरी मुनीर अहमद गोंदल ने कहा कि सहाफत का मेयार बुलंद तर होता जा रहा है। सहाफी हक और सच मंजर आम पर लाने के लिए जहाद कर रहे हैं। काली भेड़ें हर शोबे जिंदगी में मौजूद हैं, इसीलिए जर्दी सहाफ के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी की जानिब से सोहराब गोट टाउन की आवाम के लिए एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इस कैंप में एहसान वेलफेयर डेवलपमेंट फाउंडेशन, ईस्ट प्रेस क्लब और मकली ग्रुप के इश्तराक से मुतअद्दिद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर डॉक्टर्स और गायनोकोलॉजिस्ट भी कैंप में मौजूद थे। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह ऑल न्यूज़ पेपर सोसाइटी के सदर काजी शफीक अहमद, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी, मकली वेलफेयर के सदर मदद अली बगियो, शबीर अहमद भुट्टो और सैयद अहमद कुरैशी ने किया। इस मुफ्त तबी कैंप में खवातीन और बच्चों समेत 1500 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त तबी मायना किया गया, जिनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और मुफ्त इलाज फराहम किया गया। टेस्टों में ECG, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे शामिल थे। तभी कैंप में माहिर डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर मदद अली बगियो, डॉक्टर मुमताज अली बलोच, साद अहमद कुरैशी, शबीर भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल बिन जुबैर, डॉक्टर फहीम रजा, लेडी डॉक्टर रुखसाना, डॉक्टर नाइला, डॉक्टर अरीबा ज़हरा शामिल थे। उन्होंने मरीजों का मायना किया और मुफ्त अद्वियात दी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जदोई से दरिया चनाब के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब शदीद खतरा, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सियासी नुमाइंदे भी अवाम के साथ नजर आने लगे। जदोई से मडवाला शहर सुल्तान में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब रेले का खतरा लाहक हो गया है। भारत की जानिब से आबी जारियत से पंजाब के कई अजला और इस मौज़ूआत पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर सुल्तान और मडवाला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को फौरी तौर पर नकल मकानी करनी चाहिए, जबकि लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। PDMA की जानिब से 8,03,000 क्यूसिक पानी का रेला शहर सुल्तान से 3 सितंबर से 4 सितंबर के
हेड बंजन से गुजरेगा। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए हेमे भी लगा दिए। सियासी नुमाइंदे भी अवाम की हिम्मा किस्मती अमदाद के लिए साथ साथ खड़े हैं। मलिक जमील पनहान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से नकल मकानी करने वालों को हिम्मा किस्मती सहूलियात फराम कर रही हैं। गोपांग ग्रुप अवाम में साथ साथ है। बहावलनगर जिले में दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत के पेश नज़र जिले के 34 स्कूलों को गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बन्नो ने स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जमील जैदी। जी जमील जैदी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलनगर जिला में दरियाए सतलुज की सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 34 स्कूलों को गैर मुआयना मदद के लिए बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बन्नो ने स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वो स्कूल है जो दरिया सतलुज की बेल्ट के मुल्का हैं और इन स्कूलों में 10 स्कूल तहसील मिंचनाबाद के, 6 तहसील बहावलनगर के और 18 स्कूल चिश्तिया तहसील के शामिल हैं। बाकी जिला के स्कूल जो है वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक खुले रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जमील जैदी। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ें। आपको बताएं कि हवेली लखा के नवाही गांव नामा जंदीका के रिहायशी मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद हाशिम जंदीका सैलाब में फंसे हुए अपने अजीजों को रेस्क्यू कर रहे थे कि ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। उनकी 100 मन गंदम भी पानी में डूब गई और घरेलू सामान का भी बहुत नुकसान हो गया। 3 लोग ट्रैक्टर ट्राली के नीचे गए और इन लोगों को मकामी अफराद और गांव के लोगों ने अपने मदद के तहत फौरन रेस्क्यू किया। इनमें से एक शख्स जख्मी हो गया, बाकी दोनों अशखास को सही सलामत ट्राली के नीचे से निकाल लिया गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें भी वहां पर पहुंच गई। गुलशन हदीद के अवामी मसाइल एक बार फिर शिद्दत से सामने आ गए। जमात इस्लामी कराची की जानिब से पानी की बंदिश पर अल्लाह वाले चुरंगी पर हंगामी मीडिया टाक का इनेकाद किया गया। गुलशन हदीद के अवामी मसाइल के एक बार फिर शिद्दत से सामने आ गए। जमात इस्लामी कराची की जानिब से पानी की बंदिश पर अल्लाह वाले चुरंगी पर हंगामी मीडिया टाक का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के बिगड़ते हालात पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। रहनुमाओं ने कहा कि गुलशन हदीद में जैसे अहम रिहायशी इलाके को नज़रअंदाज करना ना अवाम के साथ खुला जुल्म है। मीडिया टाक में जमात इस्लामी के रहनुमा की धुआंधार गुफ्तगू। रहनुमाओं का कहना था कि गुलशन हदीद में पानी की किल्लत, टूटी फूटी सड़कें और सेहत की सहूलतों की शदीद कमी से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। कहीं कहीं माह से पानी ना आने पर मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बदतरीन सड़कों से ट्रैफिक जाम और हादसात में खतरनाक इजाफा कर दिया है। अस्पतालों में सहूलत ना होने के बराबर है, जिसके बायस मरीजों को दूर दराज इलाकों में मुंतकिल करना पड़ता है। रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम को इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जमात इस्लामी अवाम के मसाइल की जंग लड़ेगी और हुक्मरानों को इनकी गफलत पर कटहरे में खड़ा करेगी। और पाकपतन में माही रबीउल अव्वल की मुनासबत से दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊदगंज चक्कर पर महकमा औकाफ के ज़ेरे तमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हसना पर अमल करके ही हम फिला पा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। रहमते दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा शहादत के माह के हवाले से महकमा औकाफ की तरफ से दरबार बाबा फरीद पर सिरते कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रजा बुखारी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका अखुवत, अमन और खिदमत इंसानियत का दर्स देती है। माह रबीउल अव्वल की इन पुरनूर सातों में आज पाकपतन जोन में जोनल सीरत कॉन्फ्रेंस इसका एहतमाम किया गया। जी हमें चाहिए कि हम बतौर ख़ास दुरूद पाक का एहतमाम करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उसवा के साथ वाबस्तगी और उसके इजहार को मजबूत और मुस्तहकम करें। कॉन्फ्रेंस में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद शरीक हुई। दरबार बाबा फरीद की फ़ज़ाओं में नातिया कलाम और सलातो सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उन्वान से बतौर ख़ास मुख्तलिफ महफिल जो है उनको आरास्ता किया जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तशरीफ़ आवरी इस कायनात में यकीनन सबसे अजीम और वकी वाक़या है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती सलाम के खात्मे और मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। A1 TV के लकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।